महंगाई, मईशत की तबाही, अदलिया से महाज आराई, ऑपोजिशन से लड़ाई, सानिहात और कर्बनाक लम्हात के लिए ये पीडीएम की हुकूमत का 1 साल पूरा हुआ। 13 जमात इत्तेहाद हर महाज पर नाकाम हो गया। महंगाई के खिलाफ मार्च करने वालों ने महंगाई के ही तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। डॉलर को काबू करने के वादे भी रेत की दीवार साबित हुए। पीडीएम की हुकूमत के 1 साल का सफर महंगाई मुकाओ के मार्च से शुरू हुआ, लेकिन महंगाई और लड़ाई से मजीन रहा। पेट्रोल और डॉलर सभी काबू से बाहर, बढ़ती रही गुर्बत और बेरोजगारी, अवाम देते रहते दुहाई। 1 साल पहले पीडीएम की 13 जमातों ने इलेक्शन का मुतालबा किया, हाय महंगाई की दुहाई दी, महंगाई मुकाओ मार्च मुहिम चलाई, हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत गुर्बत नहीं गरीब खत्म करना चाहती है, और फिर तहरीक अदम एतमाद लाकर इत्तेहादी हुकूमत ने इक्तदार संभाला। इत्तेहादी हुकूमत का आना था कि महंगाई का तूफान सुनामी बन गया। इस 1 साल में महंगाई को मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर पहुंचा दिया। पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर से बढ़कर 272 रुपए फी लीटर पर जा पहुंची। डॉलर ऐसा बेकाबू हुआ कि रुपए की बेकदरी इंतहा को पहुंच गई। 174 वाला डॉलर आज 287 रुपए पर पहुंच गया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 85 रुपए फी किलो मिलने वाला आटा सेंचुरी मुकम्मल करने को है। यही नहीं, अवाम का दिल जीतने के लिए मुफ्त आटे का जाल बिछाया, लेकिन हुकूमती नाअहली लोगों की जानें लेने लगा। 1 साल में बिजली का बुनियादी टैरिफ 50% बढ़ गया। दहशतगर्दी ने भी पूरी शिद्दत से सर उठाया। बड़ी सनतों की पैदावार 15.5% से कम होकर मनफी हो गई। 19.3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात करने वाले टेक्सटाइल सनत दिवालिया होने के दहाने पर है। इक्तदार के इस 1 साल में पीडीएम हुकूमत अवाम को तो रिलीफ न दे सकी, लेकिन अपनी सारी तवानाइयाँ तोशा खाना मुखालफीन पर मुकदमात बनवाने या इनकी गिरफ्तारी की कोशिशों पे सर्फ कर दी। अब इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबात से फरार हासिल करने की साजिशों में मसरूफ है। मनमाने फैसले न आने पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।